नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आपका यूनिक स्टडी पॉइंट के ऊपर। मैं सोनू कुमार। तो साथियों, हमारी बातें चल रही थी यहां पर कि किस तरह से राइबोसोम के अंदर हमने देखा लास्ट लेक्चर के अंदर कि राइबोसोम कैसे प्रोटीन का निर्माण करता है या प्रोटीन फैक्ट्री है, वो हम उसे राइबोसोम को कहते हैं। इसके बारे में हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर बातें की थी। आज यहां पर हम एक बार फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है हमारा डीएनए और आरएनए, यानी जो न्यूक्लिक एसिड जिसे हम बोलते हैं वो क्या होते हैं, किस प्रकार के यहां पर पाए जाते हैं, उन सभी के ऊपर है वो हमारी बातें हैं वो यहां पर रहेगी। तो चलते हैं, सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं अपने न्यूक्लिक एसिड के ऊपर बात कि हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड यहां पर मिलेगा वो कैसा होता है। तो ये न्यूक्लिक एसिड हमारे पास क्या मिलता है दोस्तों, दो प्रकार का पाया जाता है, यानी दो टाइप का है वो हमारे पास यहां पर मिलेगा। वो दोनों टाइप कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले देखिए, पहला टाइप होता है वो हमारा कैसा होता है, यहां पर प्यूरिन के नाम से है, वो हम इसको जानते हैं। तो ये भाग हमारा यहां पर क्या कहलाता है, अपना प्यूरिन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए न्यूक्लिक एसिड क्या होगा हमारा, सबसे पहला होता है प्यूरिन, और दूसरा भाग जो होता है वो कैसा होता है, यहां पर पिरिमिडीन के नाम से है, वो यहां पर जाना जाता है। पिरिमिडीन को ऐसे ना लिखकर आपके क्वेश्चन में सीधे ही ऐसे पूछा जाता है कि पिरिमिडीन। ठीक है, अब देखिए आपसे क्वेश्चन में ज्यादातर यही पूछा जाता है कि न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा उन न्यूक्लिक एसिड को कि हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है वो दो प्रकार के ही मिलते हैं, ना कि चार प्रकार के। आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि आपके पास ऑप्शन होगा 2, 4, 6 और 1, इस तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे। उन ऑप्शन में से आपको कभी भी ये भी मिल सकता है कि हमारे पास क्या मिलता है, एडेनिन भी हो सकता है, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। ये हमारे क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड तो होते हैं, लेकिन इनके क्या होते हैं, ये प्रकार होते हैं। याद रखिएगा इस बात को, न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के प्यूरिन एंड पिरिमिडीन होते हैं, उनके ऊपर हमने देखा है। तो सबसे पहले देखिए जो प्यूरिन भाग हमारे पास यहां पर पाया जाता है वो कौन सा होता है, हमारा ए और जी के नाम से इसको हम यहां पर जानते हैं। तो इस खास तौर से यहां पर ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास यहां पर प्यूरिन मिलता है उसको कितने प्रकार का होता है, जो हमारे पास प्यूरिन मिलेगा वो हमारे पास यहां पर ए और जी प्रकार का होता है। लेकिन यदि वही बात हम पिरिमिडीन के ऊपर करते हैं कि पिरिमिडीन कैसा होता है, तो वो हमारे पास थाइमिन के रूप में हो सकता है, साइटोसिल के रूप में पाया जा सकता है, और यूरेसिल के रूप में है वो हमारे पास यहां पर मिलता है। तो सबसे पहले प्यूरिन के ऊपर बातें की, जिसमें हमने एडेनिन, गुआनिन देखा, पिरिमिडीन जिसमें थाइमिन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है, और यूरेसिल भाग होता है वो यहां पर क्या होता है, हमारा पाया जाता है। अब ये तो भाग था हमारा कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, किन से मिलकर बना होता है, इनके ऊपर हमने बातें की। अब देखिए कि ये न्यूक्लिक एसिड कहां पर पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड कहां पर पाए जाते हैं, मतलब कि डीएनए के अंदर कौन सा न्यूक्लिक एसिड होगा, प्यूरिन और पिरिमिडीन में से इन पांचों भागों में से कौन सा न्यूक्लिक एसिड हमें मिलता है, आरएनए में हमारे पास कैसा न्यूक्लिक एसिड मिलता है, इनके ऊपर है वो हम बात करते हैं। तो चलते हैं, अब बात करेंगे डीएनए और आरएनए की संरचना के ऊपर, जिसमें देखेंगे एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल है वो कैसे पाया जाता है। तो जैसे देखा साथियों, हमने बातें कर ली कि जो डीएनए हमारे पास यहां पर बनता है, कौन सा भाग है, डीएनए है एक हमारा, और दूसरा कौन सा होता है, आरएनए जिसे हम बोलते हैं। सबसे पहले देखिए डीएनए नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये क्या होता है, हमारा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, ये तो हमारे पास यहां पर कौन है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, वो हमारा कौन सा होता है, डीएनए भाग है वो यहां पर पाया जाता है। ये हमने देखा कि डीएनए भाग होगा वो हमारे पास कैसे मिलेगा। अब यदि हम आरएनए की बात करते हैं तो हमारे पास यहां पर क्या मिलता है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल भाग जो होता है वो किसका पूरा नाम है, हमारा आरएनए का नाम है।
ठीक है, तो डीएनए हमने देखा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, और यहां पर आरएनए होता है वो कैसा होता है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। ये हमने देख लिया, लेकिन दोनों में अंतर क्या मिलता है वो देखिए कि जो डीएनए के अंदर हमारे पास क्या है, डीऑक्सी, मतलब कि यहां पर जो इनकी संरचना बनती है उसके ऊपर डीऑक्सी का मतलब है कि ऑक्सीजन जो भाग होता है वो नहीं होगा। इस बात का खास तौर से ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो संरचना बनेगी हमारे पास, वहां पर हमारे पास किसी भी प्रकार का ऑक्सीजन है वो यहां पर नहीं होता है। तो खासकर से 3 प्राइम जो कार्बन होता है इसकी संरचना के अंदर, वहां पर ओनली फॉर क्या पाया जाता है, H पाया जाता है, OH यहां पर नहीं होता। लेकिन राइबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर बात करते हैं तो 3 प्राइम के अंदर यहां पर क्या मिलता है हमें, OH पाया जाता है, जिससे इसी आरएनए को हम यहां पर क्या कहते हैं, हमारा स्थायी उत्पाद के नाम से जाना नहीं जाता। यानी कि ये क्या होता है, अस्थायी उत्पाद है वो होता है। यानी इसको हम किस नाम से जानते हैं, यहां पर अनस्टेबल जो होता है वो कहते हैं। लेकिन डीएनए जो होगा वो कैसा होगा, हमारा यहां पर स्टेबल भाग है वो पाया जाता है। तो डीएनए स्थायी होता है, आरएनए क्या होता है, अस्थायी होता है। क्यों होता है इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 3 प्राइम के ऊपर यानी 3 नंबर कार्बन के ऊपर संरचना के अंदर हमें H मिल रहा है, जिसके कारण यहां पर H है और O नहीं है। O किसी दूसरे के साथ क्या होता है, बॉन्ड बना लेता है, इसीलिए इसमें क्या ऑक्सीजन नहीं होने के कारण ये किसी दूसरे के साथ जाकर क्या होता है, बंध नहीं बना पाता, और ये डीएनए होता है वो कैसा रहता है, डीऑक्सी के रूप में पाया जाता है। यदि वही बात हम आरएनए के ऊपर कर लेते हैं तो आरएनए के अंदर क्या मिलेगा हमें, 3 नंबर कार्बन के ऊपर हमारे पास OH होगा वो पाया जाएगा, और ये ऑक्सीजन भाग होता है जो क्या करता है, दूसरे कंपाउंड के साथ मिल जाता है। इसीलिए यहां पर क्या होता है, इसको हम अस्थायी उत्पाद के रूप में हम इनको जानते हैं। तो हमने देखा स्थायी और अस्थायी उत्पाद होता है वो यहां पर कैसी संरचनाओं के रूप में रहता है। ये तो देख लिया स्टेबल कौन सा होगा, अनस्टेबल हमारे पास कौन सा है वो मिलता है। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो देखिए कि हमारा अनुवांशिकी पदार्थ किसे बोलते हैं। हमारा अनुवांशिकी पदार्थ है वो हम इस किसे बोलेंगे, मतलब कि हमारे जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है यहां पर पाया जाने वाला वो कैसा होता है। ठीक है, तो यहां पर पाया जाने वाला जो जेनेटिक मटेरियल हमारे पास मिलेगा वो किस प्रकार का जेनेटिक मटेरियल होता है, तो वो हमारा डीएनए भाग है वो पाया जाता है। मतलब कि हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ले जाने का काम कौन करता है, यहां पर डीएनए करता है, जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्यों कहा गया, क्योंकि इसके 3 नंबर कार्बन के ऊपर हमारे पास क्या मिलता है, ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका नाम डीऑक्सी दिया गया। अनुवांशिकी पदार्थ यानी हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर लक्षण ले जाने का काम, जैसे हमारे पेरेंट होते हैं, माता पिता हैं, उन दोनों के कुछ कैरेक्टर्स आपसे मैच खाते होंगे। कई बोलते हैं, हमारे दादा भी बोलते हैं, पड़ोसी भी हमें बोलते हैं कि आप क्या दिखता है, तू अपने पापा के जैसा दिखता है, यही बोलते हैं, या मम्मी के समान तू दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि ये पदार्थ होता है डीएनए जो हमारे अंदर क्या हो जाता है, आ जाता है, जिसके समान उनकी क्या होती है, हमारे पास संरचना है वो हमारी बन जाती है। तो जिनका जेनेटिक मटेरियल ज्यादा आ जाता है वो हमारे पास कैसा होता है, उसकी तरह हमारे पास स्ट्रक्चर होती है वो बन जाती है। तो डीएनए क्या होता है, हमारा एज ए जेनेटिक मटेरियल काम में लेते हैं। अब देखिए कि डीएनए भाग होता है वो कैसा होगा हमारा यहां पर, तो ये डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड पाया जाता है, मतलब कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो हमारे पास यहां पर मिलता है। तो ये कैसा भाग होता है, यहां पर हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। लेकिन आरएनए की बात करें तो ये हमारे पास कैसा मिलता है, सिंगल स्टैंड के रूप में पाया जाता है। ये हमारे पास कैसी संरचना होती है, इसकी सिंगल स्टैंड पाया जाता है, और ये भाग डबल स्टैंड होता है। तो एक बार देखिए कि डबल स्टैंड की संरचना कैसे बनती है और सिंगल स्टैंड की संरचना है वो कैसे बनती है। तो देखिए डीएनए की संरचना के बारे में यहां पर बात करते हैं, और आरएनए की स्ट्रक्चर के ऊपर है वो हम यहां पर बात करते हैं।
तो सबसे पहले देखिए डीएनए जो होता है हमारा, वो हमने देखा कि डबल स्टैंड का डीएनए होता है, वो हमारे पास इस तरह की स्ट्रक्चर है वो यहां पर बनती है। तो डबल स्टैंड के निर्माण करते हैं कि हमारे पास जो यहां पर संरचना मिलेगी वो कैसी होती है, तो इस तरह का डबल स्टैंड जो होगा वो हमारे पास यहां पर बनता है। तो ये देखिए कि यहां पर हमारे पास दो स्टैंड के रूप में है वो हमारा डीएनए पाया जाता है। जो कैसा होता है, वो एक प्राइम जो होगा वो 5 प्राइम कहलाता है, इसके जो आगे का भाग होगा वो कैसा कहलाएगा, 3 प्राइम कहलाएगा। यहां पर हमारे पास 3 प्राइम होता है, तो दूसरा स्टैंड जो होगा वो कैसा होता है, 5 प्राइम होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखिए यहां पर जो 5 प्राइम होता है उसके ऊपर कोई भी OH मॉलिक्यूल होता है वो फ्री नहीं रहता है, लेकिन जो 3 प्राइम पाया जाता है इस प्राइम पर हमारे पास कैसी संरचना यहां पर मिलती है, तो एक OH होता है वो यहां पर फ्री अवस्था के अंदर पाया जाता है, जिससे दूसरा कोई भी न्यूक्लिक एसिड आए इस पे बंध बनाकर ये क्या करता है, एक लंबी श्रृंखला के रूप में मिलता है। यहां पर भी इसी तरह से यहां पर भी हमारे पास कैसा होता है, एक OH होता है वो पाया जाता है। तो ये हमारे पास कौन सी है, डीएनए की डबल स्टैंड जिसे हम द्विरुजुकी संरचना बोलते हैं वो पाया जाता है। और ये हमारे पास कैसी संरचना है, एक सिंगल स्टैंड के रूप में आरएनए है वो हमारे पास यहां पर मिल रहा है। तो ये संरचना हमारी कौन सी है, आरएनए के रूप में सिंगल स्टैंडर्ड पाया जाता है। ये देख लिया। अब देखिए कि इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है। तो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। ये प्रकार के न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो इन दोनों के अंदर पाए जाते हैं। अभी हमें नहीं पता है कि कौन सा डीएनए के अंदर होगा, कौन सा आरएनए के अंदर होगा। तो खास तौर से ध्यान रखिएगा, जो एडेनिन भाग होता है वो गुआनिन के साथ बॉन्ड बनाता है, और जो साइटोसिन होता है वो यहां पर किसके साथ, जैसे एडेनिन होता है वो तो हमारा थाइमिन के साथ, साइटोसिन होता है वो किसके साथ, गुआनिन के साथ बंध बनाने का काम है वो यहां पर किया जाता है। तो देखिए एडेनिन हमेशा ही डबल बॉन्ड के साथ यानी कि 2 हाइड्रोजन बंध के साथ किससे जुड़ा होता है, थाइमिन से जुड़ा होता है। साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ किससे जुड़ा होता है, गुआनिन से जुड़ा हुआ पाया जाता है। तो ये कन्फर्मेशन हमारे पास कहां मिलती है, इस डीएनए भाग के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो अब देखिए कि ये तो हमने देख लिया, लेकिन हमारे पास बचा कौन, अब यूरेसिल भाग बच गया। तो आरएनए के अंदर क्या मिलेगा कि एडेनिन होगा वो तो डबल बॉन्ड के साथ, थाइमिन के साथ, लेकिन यहां पर क्या हमने देखा कि डीएनए के अंदर थाइमिन था, लेकिन आरएनए के अंदर इस थाइमिन के स्थान पर कौन मिल जाता है, हमारे पास यूरेसिल होता है वो पाया जाता है। तो एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है आरएनए में, यूरेसिल के साथ, और गुआनिन जो होता है वो किसके साथ, साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाने का काम होता है वो यहां पर किया जाता है। तो देखिए यहां पर तो हमें ये कंफर्मेशन मिलेगी, और यहां पर हमारे पास कैसे मिलती है, ये कंफर्मेशन मिलती है, जिससे हम बोल सकते हैं कि डीएनए और आरएनए भाग के अंदर प्यूरिन और पिरिमिडिन 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, वो दोनों यहां पर क्या होते हैं, हमारे पास पाए जाते हैं, जिनमें हमारे पास मिलते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल प्रकार के हमारे पास यहां पर पाए जाते हैं। अब देखिए कि हमारे पास यहां पर किस तरह की अवस्था है वो हमें यहां पर देखने को मिलती है, उनके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि यहां पर हमारे पास मान लीजिए एडेनिन है, वो भाग यहां पर पाया जाता है। इसके सामने डबल बॉन्ड के साथ कौन होगा, थाइमिन होता है, फिर गुआनिन, फिर साइटोसिन, फिर थाइमिन, फिर गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, एडेनिन, गुआनिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। ये कंफर्मेशन हमारे पास एक सिंगल स्टैंड के रूप में हमें मिल गई। आप कोई सी भी ले सकते हो, जैसे गुआनिन मैंने लिया, तो यहां पे आप साइटोसिन भी ले सकते हो, थाइमिन भी ले सकते हो, एडेनिन भी ले सकते हो। कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मैंने जो लिखी है वही होगी, आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हो। अब देखिए कि एडेनिन था वो थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड में है, लेकिन गुआनिन यहां आए
तो इसके ट्रिपल बॉन्ड में कौन पाया जाएगा, नीचे की तरफ हमारा साइटोसिन है वो मिलेगा। यदि साइटोसिन यहां है तो ट्रिपल बॉन्ड में कौन मिलता है, हमारा गुआनिन मिलता है। यदि थाइमिन स्टैंड पे, सामने वाले पे डबल स्टैंड पे कौन मिलेगा, एडेनिन मिलता है। यदि गुआनिन स्टैंड पे है तो सामने वाले पे ट्रिपल बॉन्ड के साथ कौन मिलता है, साइटोसिन मिलता है। इसी तरह से साइटोसिन यहां है तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ गुआनिन, डबल बॉन्ड के साथ एडेनिन, ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन, फिर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड के साथ गुआनिन, डबल बॉन्ड में एडेनिन, फिर थाइमिन, फिर डबल बॉन्ड में थाइमिन। ये कंफर्मेशन हमारे पास सभी के अंदर यहां पर मिलती है। क्यों, देखिए एक बार दोबारा यहां पर बना लेते हैं कि हमारे पास एडेनिन है, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन और थाइमिन, ये हमारे पास एक स्टैंड की सीक्वेंस है। अब एडेनिन के साथ कौन बॉन्ड बना रहा है, देखिए तो थाइमिन बॉन्ड बना रहा है। गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड में कौन बॉन्ड बना रहा है, साइटोसिन। साइटोसिन के साथ कौन है, गुआनिन है। थाइमिन के साथ कौन है, एडेनिन है। एडेनिन के साथ कौन है, थाइमिन है। थाइमिन के सामने कौन है, एडेनिन है। तो ये कंफर्मेशन हमारे जो बनती है वो कौन सा होता है, हमेशा ही डीएनए भाग है वो यहां पर पाया जाता है। अब देखिए आरएनए के अंदर बात करते हैं तो ये हमारा सिंगल स्टैंड होता है, जैसे एडेनिन यहां है, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, फिर यूरेसिल, साइटोसिन, यूरेसिल, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। इस तरह थाइमिन यहां पे नहीं होगा, गुआनोसिन, साइटोसिन, एडेनिन और एडेनिन। ये कैसी होती है, हमारे पास सिंगल स्टैंड के रूप में ये पाया जाता है। यहां पर देखिए कि ये अवस्था हमारी 5 प्राइम होती है और ये अवस्था कौन सी होती है, 3 प्राइम होती है, जिसके ऊपर क्या होता है, हमारा OH फ्री रहता है। तो हमने देखा कि डीएनए की स्ट्रक्चर कैसे होती है, किस प्रकार का होता है, ये हमने देखा, आरएनए के ऊपर बातें की। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहां पर हम बात करेंगे कि बॉडी के अंदर डीएनए कितने प्रकार के होते हैं, कैसी उनकी अलग अलग संरचना होती है, कैसा यहां पर यहां से लेकर यहां की कितनी दूरी होती है, इन दोनों के मध्य कितने यहां पर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन या न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो यहां पर पाए जाते हैं, इनके ऊपर है वो हम बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।